इसमें तो जब वो प्रधान और होते हैं उनको कोई दूसरा बोलने वाला अच्छा लगता है, मैं कुछ अच्छे काम कर रहा हूँ, तो भैया ये लोग चढ़ूनी ग्रुप से हैं, जो मेन चीज है चढ़ूनी ग्रुप वाले। चढ़ूनी तो इनको छोड़ के गया भाग, वो तो किसान आंदोलन में लड़ने लग गया। मैं ये कह रहा हूँ जब राजनीति तेरे गुरुजी राजनीति हो रहे हैं, जब सारे आंदोलन सब ने जितने भी हमारे संगठन थे, किसान संयुक्त मोर्चा, सब ने उनको समझाया, किसी की नहीं मानी उन्होंने। वो उनके गुरुजी तो मान नहीं रहे। अब ये कह रहे हैं अब भाई अजय चौटाला क्यों आएगा, भाई दीपेंद्र उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह रहे हैं उसको बुला ले। मैं क्यों बुला लूँ? दबाव आपके मेरे पास तो हर मीटिंग में ये बात होती है, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुला लो, वो भी तो राजनीतिक है। वो मैं तो ये उसको बुलाऊंगा, एक मेरा दोस्त है, मुझे विश्वास है उस पे, उसके ना ऐसे विचार हैं हम जैसे ये बना रहे हैं। अब ये प्रधान थे भैया, किसी को बुलाते भाई 2 साल तो मेरे को चुन रखा है लोगों ने, यहाँ कोई ऐसे नहीं बना रखा है ये प्रधान बन गया चल। यहाँ लोग पूरा ब्लॉक बैठ के चुनता है, 32 गाँव ने बैठ के मेरे को प्रधान बना रखा है। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और कल हम लोगों ने एक खबर दिखाई थी जिसमें भारतीय किसान जो किसान भवन है पानीपत का, उसके जिला प्रधान की तरफ से एक बयान जारी किया गया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि वो 5 तारीख को यहाँ पर अजय चौटाला को बुलाने वाले हैं सर छोटूराम की जयंती के उपलक्ष्य में। और उसके बाद से ही जो है पानीपत के अंदर कुछ गर्माहट देखने को मिली है। ग्रुपों के अंदर बयानबाजी हो रही है कि भाई अजय चौटाला का जो प्रोग्राम है उसको हम कतई नहीं होने देंगे। और उसी मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं प्रधान सोनू जी। कल बयान दिया था आपने, और क्या अगला आपको भी जानकारी होगी इस चीज़ की, और क्या रहने वाला अब? भाई एक तो आप लोगों के सारे दर्शकों को और आपको भाई हाथ जोड़कर राम राम। एक संदीप भाई, मेन चीज़ क्या है, यहाँ हो रहा था कब्जा कांग्रेस का। मेरे को प्रधान जब ये जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि भाई पहले ये कहते थे भवन का प्रधान है, ये वहाँ का बॉर्डरों का नहीं है। अब वो बॉर्डर आंदोलन ख़त्म हो गया, सरकार ने हमारी बात वह मान ली, ये तीनों काले कानून वापस ले लिए। कुछ उलझने हैं वो हमारी हो जाएंगी देर सवेर। दूसरी बात, वही आदमी कह रहे हैं कि भाई ये कैसे करते। इसमें क्या है, यहाँ 6 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए हैं, लिखत में यहाँ तो सारे पत्थर देख लो आप, पत्थर दिखा देना। वीरेंद्र सिंह आए हुए हैं। तो अब ये बताइए, जब ये कांग्रेस के बंदे ये पहले भी मेरे को विरोध कर रहे थे, जो मेरे को बनना देख के नहीं चाहते थे, ये तो भाई साहब ऐसे है 2 साल की मेहनत है। यहाँ तो 2 साल इंटरव्यू देना अपना भवन पे, 2 साल में हम इस भवन के लिए क्या करके जाएंगे, बस देखना वो है। इसमें तो जब वो प्रधान और होते हैं उनको कोई दूसरा बोलने वाला अच्छा लगता है, मैं कुछ अच्छे काम कर रहा हूँ, तो भैया ये लोग चढ़ूनी ग्रुप से हैं, जो मेन चीज़ है चढ़ूनी ग्रुप वाले। चढ़ूनी तो इनको छोड़ के गया भाग, वो तो किसान आंदोलन में लड़ने लग गया। मैं ये कह रहा हूँ जब राजनीति तेरे गुरुजी राजनीति हो रहे हैं, जब सारे आंदोलन सब ने जितने भी हमारे संगठन थे, किसान संयुक्त मोर्चा, सब ने उनको समझाया, किसी की नहीं मानी उन्होंने। वो उनके गुरुजी तो मान नहीं रहे। अब ये कह रहे हैं अग भाई अजय चौटाला क्यों आएगा, भाई दीपेंद्र उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह रहे हैं कि इसको बुला ले तू। मैं क्यों बुला लूँ भाई उसको? दबाव आपके ऊपर? मेरे पास तो हर मीटिंग में यही बात होती है, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुला लो, भाई वो भी तो राजनीतिक है। मेरा मकसद ये है, मेरे भवन पे चूल्हा टैक्स है 62 लाख रुपए है भाई साहब। अब वो मैं तो ये उसको बुलाऊंगा, एक मेरा दोस्त है, मुझे विश्वास है उस पर, उसके ना ऐसे विचार हैं जैसे ये लोग खाम खाए मुद्दा बना रहे हैं। अब ये प्रधान थे भैया, किसी को बुलाते भाई 2 साल तो मेरे को चुन रखा है लोगों ने, यहाँ कोई ऐसे नहीं बना रखा है ये प्रधान बन गया चल। यहाँ लोग पूरा ब्लॉक बैठ के चुनता है, 32 गाँव ने बैठ के मेरे को प्रधान बना रखा है। मेरी मीटिंग की वीडियो है, हरियाणा प्रदेश की पूरी की मीटिंग थी, परसों थी भाई वो। उस मीटिंग में मैं इस बात को मैंने ओपन कर दिया था, सिर्फ इसीलिए किया था भाई ऐसे है मेरी अजय चौटाला से है दोस्ती, मेरे बड़े भाई जैसे हों, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं, और भाई मुझे लगा मेरे बहनों का कुछ वो उद्धार कर सकते हैं। जब ये सब की नेम प्लेटें देखी तो मुझे अपने भाई याद आ गई, क्योंकि भाई हम दुख सुख में साथ रह रहे हैं। मैंने भाई साहब से जिक्र किया, मैं कहा भाई साहब मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आप बोला भाई ठीक है जैसे कहोगे। तो मेरे को अगर मेरे भवन को कुछ सारा लग जाए, इस भवन की कायाकल्प हो जाए, तो कोई हमको और सरकार को नहीं बुला रहे। अरे भैया रोड़ा है तो तेरा मतलब कि जो हमारे कानून है जिनसे हमारे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी, जो हमें आदेश देगा, इस अगर डॉक्टर साहब आने के बाद मेरे को आदेश देगा तो मैं को भाग जाऊँगा? भाई दोस्ती तो दोस्ती होती है, उसने क्या कसूर कर रखा है बताओ? और मेरे साथ रह रहा, मुझे पता उसके किसान मतलब कि विचार हितों में है किसानों के,
गलत विचारे नहीं है उनके। अच्छा, एक चीज़ और है, आप 31 तारीख को वादा खिलाफी दिवस मनाने जा रहे हो, हाँ जी, सरकार के खिलाफ पुतला फूंक के, हाँ जी। और उसके 5 दिन बाद आप अजय चौटाला को, जो कि गठबंधन में है सरकार इनकी, हाँ जी, हाँ। उनको स्वागत के लिए बुला रहे हो, हाँ। तो उसको कैसे देखते हो फिर आप? देखो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ और मैं किसान, जैसे भी किसानों की ज़रूरत होगी मैं उनकी हर जगह मैं खड़ा पाऊंगा। अभी 31 तारीख को आगे देखोगे ना, वहाँ देख लेना कितनी पब्लिक होंगे, कितने लोग होंगे हमारे साथ। क्या मतलब कि अगर हमने उसको एक दोस्त को एक दोस्ती नहीं निभा सकते, उठ बैठ नहीं निभा सकते, जो उसके बस की बात हो हमारे कहने से वो मान भी सकता है, लेकिन जो उनके बस की बात नहीं है ना, तो एमएलए है ना, कोई सांसद है ना कुछ, वो तो अपनी पार्टी खड़ी कर सरकार में अपना भाई हिस्सेदारी कर रहे हैं। और वो कुछ हिस्सेदारी होगा तो हमारी दोस्ती का जब भी फायदा मिलेगा। अगर मान ले किसान इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे तो मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मेरे को अपनी दोस्ती निभाने का मेरा निजी, मैं 2 साल के लिए प्रधान बना हूँ, मैं यहाँ को सदा का लिए प्रधान नहीं हूँ, सिर्फ 2 साल में आप खुद देख लो। आप इस भवन में पहले भी आते थे, ये और लोग बैठे थे कि इधर दिखा दे भाई वीडियो, भाई इन भाइयत है, बता दो भाई पहले भवन में और अब के भवन में कितना अंतर लगे आप लोगों ने? हाँ भाई बताओ। तो भैया इब्नू बताओ, हमने अपने भवन के लिए मैं प्रधान बना हूँ, इसकी देख रेख के लिए। इस पे कोई बात आती है मैं इसको समाधान के लिए कि भाई इसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ, और मैं अपने 2 साल में ऐसी क्या कैसे छाप छोड़ दूँ इस भवन पे अगर भाई जिससे ये लगे कि भाई हाँ हम यहाँ 2 साल के लिए प्रधान बने थे। इसे हमने कब्जा नहीं कर रखा। सिर्फ रोला भाई साहब ये जो चढ़ूनी ग्रुप के बुला रहे हैं ना, पर मैं तो ग्रुप मानता नहीं, मैं तो जो किसानों की लड़ाई लड़ते सब एक है, लेकिन ये चढ़ूनी ग्रुप वाले बेचारे भटक रहे हैं, ये बेचारे मानते हैं नहीं मानते। इसमें भी कहा था भाई जो इतने भाई बिछड़ रहे हैं इनको अपने साथ ले लो और अपने साथ इनको काम करो। भाई जब 4 महीने बाद वो इलेक्शन लड़के आ जाएगा उनका भी बेड़ा पड़ जाएगा भाई कौन कितना दम है कितने ना है। भैया इसमें किसानी और पार्टीबाजी का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये मेरी जो मीटिंग है, मेरे जो अपने पदाधिकारी हैं, मैंने सबसे बैठ के अपनी बातचीत करी है, सबसे राय ली है। जब राय लेके फिर हरियाणा की मीटिंग हुई, हरियाणा वाली मीटिंग में मैंने जिक्र किया है भाई मैं ऐसे उसको डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को बुलाना चाहता हूँ। तो भाई साहब इसमें मैं सिर्फ अपने भवन के लिए ये काम कर रहा हूँ और अपनी दोस्ती के लिए। मेरे इसमें ना तो उसमें कोई वो चीज़ है कि भाई मैं उनके कहने हो गया तो मैं किसान तो अलग हो गया हूँ, लेकिन मेरे पर दबाव सिर्फ यही आ रहा है कि भाई तुम हुड्डा साहब को बुलाओ। भाई मैं हुड्डा साहब को मैं क्यों बोला, जो आदमी मेरे साथ दुख सुख में मेरे साथ रह रहा है तो भी मुझे तो भरोसा है अगर वो मेरा क्या भी मानना का हमारे दुख सुख में खिड़ा भी पाओगा। वो भी बेचारा अंदर था ना, कानून उसने ना बनाए ना हम ना बनाए हैं, तो भाई वो तो किसी न किसी इसी सरकार में होता तो अंदर क्यों भेजते उसको। उस दिन अगर जो विरोध हुआ तो उससे कैसे निपटोगे आप? मतलब अजय चौटाला आके रहेंगे, क्या माना जाए? देखो मैंने अब 1 तारीख की मीटिंग रखी है, 5 बाद में आती है। मैंने 1 तारीख को सभी को बता दिया भाई जिसने अपना विरोध दर्ज करवाना हो, जिसने भी जो कुछ कहना हो, आप भवन में 1 तारीख की मीटिंग में आके आप इस बात को स्पष्ट कर सकते हो, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हाँ जो फैसला होगा, 1 को भी तो 1 तारीख है, इसमें बीच में ये तो सिर्फ प्रसिद्धि पाना चाहते हैं यार। कोई खाम खाई में तो उस आदमी जो आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है उसका पिछला सिस्टम तो उठा के देख ले क्या है वो। हम क्या, हमारा तो दुनिया को पता था, लेकिन हम इतना कह सकते हैं ना तो हम किसान विरोधी, किसानों के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, हम इस भवन के लिए मर मिट सकते हैं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपनी छाप इस भवन पे छोड़ के जाना चाहता हूँ 2 साल में। भाई मैंने इस भवन के लिए क्या किया, मेरे को जो इस लोगों ने मेरे को काम दे रखा है, मैंने अपने ब्लॉक से पूछ लिया, मैंने अपने ज़िले से पूछ लिया। सिर्फ वही आदमी मेरे को पहले भी प्रधान देखना नहीं चाहते थे ना, मेरे से आज खुश है। वही जो आदमी है सिर्फ भाई मेरे को अब नाम क्या लेऊँ मैं, मेरे को पूरा दबाव ये आया है कि भाई अगर तू बुला जाएगा तो हुड्डा साहब आएगा, नहीं तो कोई नहीं आएगा। ऐसे क्यों होगा भाई? पंचायत के तौर पे बहुत सारे लोग हैं, करीब करीब 10-12 लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं। प्रधान ने जो फैसला कर दिया ऐसा तो नहीं भाई, क्या कर, आपकी मंशा क्या है या ना है, क्या आपकी क्या राय है? जो प्रधान ने कर दिया और मंजूर है, हम तो अजय चौटाले ने लिया राजी है यार। दबाव तो नहीं कभी सामने बैठे हो प्रधान जी इसलिए दबाव मान कोई दबाव नहीं, ये कोई दबाव नहीं जी, कहा हम लिया राजी इसमें। आप बताओ जी। जिसने बुलावा है जी, किसान भी बुलाओ प्रधान जी, उससे मैं खुश हूँ। तो जो किसान भवन पानीपत के जिला प्रधान हैं, उनके 2 लालच हैं अजय चौटाला को बुलाने के पीछे। नंबर 1,
एक इनको अपनी यारी दोस्ती निभानी है और दूसरा लालच ये है कि क्योंकि इसके जो भवन है, भवन के ऊपर करीब 65 लाख रुपए टैक्स का बकाया है। वो ये चाहते हैं, क्योंकि सरकार गठबंधन की सरकार है, वो चाहते हैं कि अगर जो वो आएंगे कुछ ना कुछ प्रशासन के ऊपर इस तरह की जो चीज़ें जाएंगी और प्रशासन की तरफ से वो रियायत जो है छूट कर दी जाएगी। इसके अलावा भवन के निर्माण कार्य के लिए कुछ इनकी आपसी अंदरूनी बातचीत हुई होगी, तो शायद इनको ये भी लगता है कि वो कुछ फंड किसान भवन के लिए देकर जाएं और उसको जो है यहाँ पर मरम्मत कार्य किया जाएगा, किसान भवन के अंदर उसको सजाया जाएगा, और यही लालच है प्रधान जी। हाँ जी, यही लालच है बस। हाँ। आप लोगों की क्या राय है इस खबर के बारे में और इस जानकारी के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।